जैसे आपको एएमपीजी अगर मान लो मिल जाता है, वीसीडब्ल्यू मिल जाता है या वीकेएम मिल जाता है, तो वीसीडब्ल्यू में क्या है कि इसका कैंपस बढ़िया, बट वहां पर रहने की व्यवस्था थोड़ी आपको ढूंढनी पड़ेगी, दूर मिलेगा। और एएमपीजी वीकेएम के लिए आपको आसानी से रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, पर आपको कैंपस का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा। जैसे आपने अगर स्टेटस वगैरह देखा होगा, अगर आपको बीएचयू आने का सपना है तो बहुत पहले से आपके स्टेटस में लगने लगा होगा कि अरे बीएचयू की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े कैंपस, ये ग्रीनरी, ऐसे ही आपको वीसीडब्ल्यू का भी प्रॉपर फील आने वाला है, लेकिन एमपीजी और वीकेएम में नहीं। फिलहाल ये तो बात हुई आपके कॉलेज को एक सीक्वेंस करने की। जैसे अगर मैं बात करूं, आगे आप बढ़ते हैं प्रेफरेंस में, फिल करने के अगले क्रम में चलते हैं, आप कोर्सेज की प्रेफरेंस बनाते हैं। तो कोर्स की प्रेफरेंस में आप दो चीजें ध्यान रखिएगा। पहली चीज कि कौन से कोर्स में ज्यादा वैकेंट सीटें हैं। जिस कोर्स में ज्यादा वैकेंट सीटें हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। उस कोर्स की प्रेफरेंसेस को आप अगर पहले रखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप स्पॉट राउंड में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छे नंबर नहीं थे, नहीं तो आप डीयू बीएचयू के जो रेगुलर राउंड में है वहां पे चले जाते हैं। स्पॉट राउंड में आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके नंबर कम है, स्पॉट राउंड में आए तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ेगी। अब वो कॉम्प्रोमाइजेशन ऐसा होगा कि आपको सब्जेक्ट में थोड़ा सा बदलाव चाहिए होगा। जैसे आप अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ना चाहते होंगे तो हो सकता है आपको हिस्ट्री ऑनर्स ना लेके कोई ऐसा ऑनर्स लेना पड़े जिसकी सीटें ज्यादा वैकेंट हो। तो जो ज्यादा सीटें वैकेंट है उनको, उन सब्जेक्ट को आपको टॉप पे रखना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे आप प्रेफरेंस बनाते आएंगे, धीरे धीरे हर एक कॉलेज का सेलेक्ट करते हुए आएंगे। याद रखिएगा, पेड शीट भी स्पॉट राउंड के दौरान फिल होगी, क्योंकि पेड शीट भी कई सारे कोर्सेज की खाली है, तो उनमें भी आप फिल करते आएंगे। एक सीक्वेंस बनाएंगे। जैसे आपने मान लीजिए हिस्ट्री की सीटें खाली है फॉर एग्जांपल, जैसा पॉसिबल नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की सीटें खाली होना, लेकिन मैं बता रहा हूँ। जैसा मान लीजिए बीए हिस्ट्री की सीटें खाली है, ठीक है, बीए हिस्ट्री ऑनर्स की सीटें खाली हैं। आपको करना क्या है, पहले आपको एफएमसी का भर देना है अगर मेन कैंपस में सीटें हैं तो। उसके बाद आप एमएमबी का भर देंगे अगर आप महिला छात्र मतलब सॉरी गर्ल्स हैं तो। उसके बाद आप भर देंगे जैसे लड़के हैं लड़कियां दोनों, तो डीएबी आप फिल कर सकते हैं। ऐसे आप सीक्वेंस वाइज एक सब्जेक्ट पकड़े, सारे कॉलेजेस को ले लिए, फिर ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट पकड़े, सारे कॉलेजेस को ले लिए, पेड शीट इंक्लूड करके, तब जाके आपकी एक प्रॉपर प्रेफरेंस एंट्री बनेगी, ठीक है। चलो, तो जो चीजें मैंने आपको प्रमुख बताई उनमें सबसे ज्यादा प्रमुख ये था कि आपका जो कुछ भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं वो सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म के ही बेसिस पे होना चाहिए। दूसरी चीज, आपका प्रेफरेंस बहुत सटीक होना चाहिए। तीसरी चीज, कोर्स की प्रेफरेंसेस आपकी बहुत सटीक होनी चाहिए। आपका पेमेंट वगैरह 11 के पहले ही निपटा देना है। 11 का इंतजार करोगे, लास्ट 11:59 पे आप सोचोगे पेमेंट कर देते हैं, तो आपका पेमेंट भी फंस सकता है। इस वेबसाइट पे बड़े क्रैशेस होते हैं। लास्ट के 2-3 घंटे में इतना क्रैश होगा ना कि आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी, आप परेशान हो जाओगे, पक्की बात है। हो सकता है इस वजह से डेट भी एक्सटेंड हो, ऐसा कुछ होता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस परिवार को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, नहीं तो कोई भी अपडेट आती है तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। और कोई भी अब स्पॉट राउंड से तहत कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो विद इन 12 घंटे 24 घंटे के लिए ही आएगी, उसके बाद वैलिडेशन नहीं रह जाएगा। मैं वीडियो बना दे रहा हूं, ये 50 सालों के लिए पड़ जाएगा, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन इसमें मैं दे रहा हूं वो मात्र 24 घंटे या 12 घंटे के लिए वैलिड है। विश ऑल द वेरी बेस्ट। जैसे आपको एएमपीजी अगर मान लो मिल जाता है, वीसीडब्ल्यू मिल जाता है या वीकेएम मिल जाता है, तो वीसीडब्ल्यू में क्या है कि इसका कैंपस बढ़िया, बट वहां पर रहने की व्यवस्था थोड़ी आपको ढूंढनी पड़ेगी, दूर मिलेगा। और एएमपीजी वीकेएम के लिए आपको आसानी से रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, पर आपको कैंपस का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा। जैसे आपने अगर स्टेटस वगैरह देखा होगा, अगर आपको बीएचयू आने का सपना है तो बहुत पहले से आपके स्टेटस में लगने लगा होगा कि अरे बीएचयू की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े कैंपस, ये ग्रीनरी, ऐसे ही आपको वीसीडब्ल्यू का भी प्रॉपर फील आने वाला है, लेकिन एमपीजी और वीकेएम में नहीं। फिलहाल ये तो बात हुई आपके कॉलेज को एक सीक्वेंस करने की। जैसे अगर मैं बात करूं, आगे आप बढ़ते हैं प्रेफरेंस में, फिल करने के अगले क्रम में चलते हैं, आप कोर्सेज की प्रेफरेंस बनाते हैं। तो कोर्स की प्रेफरेंस में आप दो चीजें ध्यान रखिएगा। पहली चीज कि कौन से कोर्स में ज्यादा वैकेंट सीटें हैं। जिस कोर्स में ज्यादा वैकेंट सीटें हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी। उस कोर्स की प्रेफरेंसेस को आप अगर पहले रखेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप स्पॉट राउंड में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपके बहुत अच्छे नंबर नहीं थे, नहीं तो आप डीयू बीएचयू के जो रेगुलर राउंड में है वहां पे चले जाते हैं। स्पॉट राउंड में आपको आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके नंबर कम है, स्पॉट राउंड में आए तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत पड़ेगी। अब वो कॉम्प्रोमाइजेशन ऐसा होगा कि आपको सब्जेक्ट में थोड़ा सा बदलाव चाहिए होगा। जैसे आप अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ना चाहते होंगे तो हो सकता है आपको हिस्ट्री ऑनर्स ना लेके कोई ऐसा ऑनर्स लेना पड़े जिसकी सीटें ज्यादा वैकेंट हो। तो जो ज्यादा सीटें वैकेंट है उनको, उन सब्जेक्ट को आपको टॉप पे रखना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ऐसे आप प्रेफरेंस बनाते आएंगे, धीरे धीरे हर एक कॉलेज का सेलेक्ट करते हुए आएंगे। याद रखिएगा, पेड शीट भी स्पॉट राउंड के दौरान फिल होगी, क्योंकि पेड शीट भी कई सारे कोर्सेज की खाली है, तो उनमें भी आप फिल करते आएंगे। एक सीक्वेंस बनाएंगे। जैसे आपने मान लीजिए
हिस्ट्री की सीटें खाली हैं फॉर एग्जांपल, जैसा पॉसिबल नहीं है हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स की सीटें खाली होना, लेकिन मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बीए हिस्ट्री की सीटें खाली है, ठीक है, बीए हिस्ट्री ऑनर्स की सीटें खाली हैं। आपको करना क्या है, पहले आपको एफएमसी का भर देना है अगर मेन कैंपस में सीटें हैं तो। उसके बाद आप एमएमबी का भर देंगे अगर आप महिला छात्र मतलब सॉरी गर्ल्स हैं तो। उसके बाद आप भर देंगे जैसे लड़के हैं लड़कियां दोनों, तो डीएबी आप फिल कर सकते हैं। ऐसे आप सीक्वेंस वाइज एक सब्जेक्ट पकड़े सारे कॉलेजेस को ले लिए, फिर ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट पकड़े सारे कॉलेजेस को ले लिए, पेड शीट इंक्लूड करके, तब जाके आपकी एक प्रॉपर प्रेफरेंस एंट्री बनेगी। ठीक है, चलो तो जो चीजें मैंने आपको प्रमुख बताई उनमें सबसे ज्यादा प्रमुख ये था कि आपका जो कुछ भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं वो सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म के ही बेसिस पे होना चाहिए। दूसरी चीज आपका प्रेफरेंस बहुत सटीक होना चाहिए। तीसरी चीज कोर्स की प्रेफरेंसेस आपकी बहुत सटीक होनी चाहिए। आपका पेमेंट वगैरह 11 के पहले ही निपटा देना है। 11 का इंतजार करोगे, लास्ट 11:59 पे आप सोचोगे पेमेंट कर देते हैं, तो आपका पेमेंट भी फंस सकता है। इस वेबसाइट पे बड़े क्रैशेस होते हैं। लास्ट के 2-3 घंटे में इतना क्रैश होगा ना कि आपकी वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी, आप परेशान हो जाओगे, पक्की बात है। हो सकता है इस वजह से डेट भी एक्सटेंड हो, ऐसा कुछ होता है तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस परिवार को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, नहीं तो कोई भी अपडेट आती है तो आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी। और कोई भी अब स्पॉट राउंड से तहत कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी तो वो विद इन 12 घंटे 24 घंटे के लिए ही आएगी, उसके बाद वैलिडेशन नहीं रह जाएगा। मैं वीडियो बना दे रहा हूं, ये 50 सालों के लिए पड़ जाएगा, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन इसमें मैं दे रहा हूं वो मात्र 24 घंटे या 12 घंटे के लिए वैलिड है। विश ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, बाय बाय।